अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीकुर रहमान। लर्न में राना अतीक में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको बता देता हूं कि मेरा ये थर्ड यूट्यूब चैनल है जिससे मैं आपको नज़र भी आ रहा हूं जिस पर, और मेरी वॉइस भी आप सुन सकते हैं। पहले जो दो चैनल्स हैं उन पे ना मेरी वॉइस है और ना मेरा चेहरा है। तो ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि जो चीज़ें मुझे आती हैं वो आप तक पहुँचाई जाए, वो मालूमात, और वो कैसे की जाती हैं। जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है मैंने यूट्यूब पे काम किया 2017 से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। अप डाउन मैंने बहुत सारे देखे तो वो आपसे शेयर किए जाए। उसके अलावा जो आज की वीडियो है ये ख़ास टॉपिक पर है जो कि है अमेज़ॉन। हमारे पाकिस्तान में जो है गुज़िश्ता कई सालों से कह सकते हैं कि अमेज़ॉन का बड़ा चर्चा है कि अमेज़ॉन पर जो है वो लोगों ने लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, और लोग जॉब देने के दावे करते हैं कि हमने तो इतने दावे दिए। इसमें इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या वाकई ही अमेज़ॉन से इतने पैसे लोगों ने कमाए हैं। तो देखिए, अगर जो लोग अमेज़ॉन को बिल्कुल ही नहीं जानते उनके लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि अमेज़ॉन है क्या। अमेज़ॉन असल में ई कॉमर्स वेबसाइट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जो ऑनलाइन दुकान है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानें ओपन की हुई हैं। कुछ की असल में दुकानें हैं और उन्होंने वहाँ पे अपना स्टोर लॉन्च किया, और फिर सामान जो भी आर्डर आता है अमेज़ॉन पर, और ये अमेरिकन एक वेबसाइट है ये जो सामान आर्डर आता है अमेज़ॉन पर है, और अपनी दुकान से सामान उठाते हैं, पैक करते हैं और उनको भेज देते हैं। और उसके मुतबादिल एक ऐसे जो हैं अकाउंट होल्डर्स हैं जिनको हम अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का नाम देते हैं। इसके ऊपर ये मॉड्यूल है। तो इस मॉड्यूल में क्या होता है कि हमारी एक दुकान अमेज़ॉन के ऊपर तो होती है, लेकिन उस पर जो हमारी दुकान में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो असल में हमारी ओरिजिनल दुकान पे नहीं होती, ना हमारी वो दुकान होती है। हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें एक दुकानदार ए है और एक बी है। हमने क्या करना है कि ए से लेना है और बी पे सेल करना है। ठीक है, ग्राहक हमारे पास आया ए के ऊपर और हमने उसको फुलफ़िल करना है, बी से सामान लेना है और ए वाले कस्टमर को भेज देना है। ए को नहीं पता कि ये सामान कहाँ से आया। समझ आ गई कि हमने इसमें थर्ड पार्टी के तौर पे काम करना है। लेकिन शो हो रहे होते हैं कि हम खुद दुकानदार हैं, लेकिन असल में हम दुकानदार नहीं होते। हम किसी से सामान लेते हैं और उसके ग्राहक को मुतमईन करते हैं। ठीक हो गया, इसे कहते हैं अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग। ये ओरिजिनल है, होता रहा काम, अब भी हो रहा है, लेकिन इसमें मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे थे जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी जो मालूमात के ऊपर, पाकिस्तानी डाटा के ऊपर जो बने हुए अकाउंट्स थे तो वो काफ़ी सारे बंद भी हुए। अफवाह उड़ी कि पाकिस्तान ही बैन हो गया। ये नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान जो है लास्ट मंथ जो है रिपोर्ट थी उसके मुताबिक तीसरा बड़ा मुल्क है जहाँ से सेल जो है की जा रही है बैठ के, पाकिस्तान। तो क्या अमेज़ॉन इसको बंद कर सकता है? कभी नहीं बंद कर सकता। तो ये चीज़ जो है, ये जो फिगर्स हैं ये हकीकी फिगर्स हैं, और लोगों ने वाकई लाखों कमाए। अपनी दुकान ना होते हुए भी दूसरे प्लेटफॉर्म से ले लेकर अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर करके उन्होंने लाखों कमाए, करोड़ों कमाए। लेकिन जब अमेज़ॉन को पता चला कि इनकी तो अपनी कोई शॉप है ही नहीं, ये तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वहाँ से चीज़ उठाते हैं यहाँ पे शिप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कुछ रूल्स बना दिए। अब हुआ क्या कि पाकिस्तानियों ने उन रूल्स को फॉलो करना शुरू में स्टार्ट किया, बाद में आहिस्ता 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 उन्होंने हल निकालना शुरू कर दिए कि क्या किया जाए जिससे ये रूल्स जो है सख्त हैं तो हम इससे ज़्यादा नफ़ा कमा लें। मकसद हराम की तरफ आना शुरू कर दिया। वो ये था कि जैसे अमेज़ॉन के ऊपर उनके पास आर्डर आता तो वो क्या करते कि अमेज़ॉन का आर्डर ले लेते। आर्डर वालमार्ट, सैम क्लब, शॉपिफाई, होम डिपोट, ये मुख्तलिफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं अमेरिकन, यूएसए की। वहाँ से वो अपने आईडी पे से जो है परचेजिंग करते, वहाँ से सामान ख़रीद लेते और एड्रेस डालते उस बंदे का जिसने उनको अमेज़ॉन पे आर्डर दिया है। जब वहाँ से वो चीज़ चली जाती, मालिक को पहुँच गई, लेकिन इनको तो नहीं पहुँची। दूसरी वेबसाइट से लेने वाले तो ये हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे ईमेल कर दी कि हमें सामान नहीं मिला, हालांकि सामान पहुँच चुका है। वो कहते नहीं सर सामान पहुँच चुका है आपके पास, वो कहते नहीं मिला हमें। तो वो सबूत भी दे, ये नहीं मानते। तो पाकिस्तानियों ने क्या किया, या बहुत ज़्यादा जो, हम पाकिस्तानी सिर्फ नहीं,
उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ के वर्चुअल असिस्टेंट्स जो कि अमेज़ॉन के अकाउंट्स पे काम कर रहे थे, उन्होंने भी ऐसे किया। हम सिर्फ पाकिस्तान को के यूट्यूबर्स को पाकिस्तान के जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं उनके ऊपर ये नहीं कह रहे कि सिर्फ उन्होंने ये गलत काम किए। बाहर से ये काम गलत होते आए, तब इनको ये नॉलेज हुआ, और जिन लोगों का ज़मीर जो है वो मर चुका था, उन्होंने ये फिर मेथड जो है ना वो अप्लाई किया अपने इस वर्चुअल असिस्टेंट के तरीक़ाकार में, कि इस तरीके से जो है ना हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। वो उन्होंने क्या किया, वहाँ से वेबसाइट पे ऑर्डर वापस ले लिया। उन्होंने कहा जी पहुँच चुका है, वो नहीं माने, उन्होंने कहा डट गए, नहीं आया जी। उन्होंने अपने अकाउंट बना लिए, बैंक अकाउंट बाहर के, वो ख़रीद लिए, उन्होंने बनवा लिए किसी से। वहाँ से फिर क्या हुआ कि अब वो मालिक के अकाउंट में नहीं जाते थे जिसका अकाउंट वो चला रहे थे, बल्कि वो पैसे जो वो वापस करती थी वेबसाइट, उसको कहते आपने अब इस अकाउंट में नहीं शेयर करना, ये हम आपको एक नया अकाउंट ईमेल कर रहे हैं, अपने इस अकाउंट में शेयर करें। तो वहाँ भी ऐसे ही शॉपकीपर बैठे होते हैं, अकाउंट होल्डर बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं मजबूरी में, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर वो दुकान का मेयार लो हो जाता था, तो जिसकी वजह से वो कहते थे कि हमारा रिव्यू कहीं गलत ना दे दे ये कस्टमर, अगर रिव्यू गलत आ जाता तो बस बस काम ख़त्म। फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन शॉप जो है वो चलना बंद हो जाती है बंदे की। तो वो इस डर में आके बेचारे वो रिटर्न करते रहते। और इन पाकिस्तानियों ने और दूसरे जो ममालिक जो मैंने आपको गिनवाए, वहाँ के वर्चुअल असिस्टेंट्स ने इस तरीके से वहाँ से पैसे ले लेके अपने अकाउंट भरे और वाकई लाखों करोड़ों रुपए कमाए। नाम लेना मुनासिब नहीं है, कई ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि काम इसीलिए करते रहे, लेकिन अब क्या है, अब वो फ्लॉप है, बंद हो चुके हैं। उन्होंने ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट्स रखे, 10 से 15 हज़ार रुपये उनको मंथली देते थे, और उनसे काम लेते थे लाखों रुपए का, लेकिन गलत तरीके से उनसे काम लिया गया, नाजायज़ तरीके से लिया गया। तो वो हराम कमाई किसी खाते में नहीं आती, वो किसी हिसाब में नहीं आई। तो वाकई लोगों ने कमाए, ये बात सच है, लेकिन हराम कमाया। अब हराम तो डकैती करने वाला भी कमा रहा है, चोरी करने वाला भी कमा रहा है, कत्ल करने वाला भी जो है पैसे लेके कमा रहा है, भत्ता लेने वाला भी लाखों रुपए कमा रहा है। तो क्या वो हलाल है? हम एज ए मुस्लिम अगर सोचें तो हमारे ऊपर हलाल नहीं है। तो जो उन्होंने तरीका अख्तियार किया वो गलत है, तो जो गलत है उससे हमने दूर रहना। तो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट वाकई ओरिजिनल काम है, लेकिन अगर सही तरीके से करें तो इतनी कमाई नहीं है जितनी ये कहते हैं कि लाख रुपए एक महीने में जी 3-3 लाख रुपए कमा लिए। ये बात गलत है। फिर वो ये रास्ते अख्तियार करते हैं कि हमें अगर 20-25 हज़ार रुपये महीना मिलना है, सारी रात बैठना है ड्रॉप शिपर में। ड्रॉप शिपर छोड़ें, जो भी अमेज़ॉन का काम है, अमेज़ॉन में 3 मॉड्यूल चल रहे थे पहले, ठीक है। उसमें ड्रॉप शिपिंग था, होलसेल था और PL था, प्राइवेट लेवल, जिसमें ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है। आपने खुद ही मैन्युफैक्चरर है और खुद ही सेलर है। होलसेल में होता है कि हमने किसी और ब्रांड से चीज़ ली, अप्रूवल लेके उससे इजाज़त ली। फ़र्ज़ करें हमारे मुल्क में सेफ कार्ड है, अगर हम उसकी चीज़ अपनी वेबसाइट पे बेचें तो पहले उससे सॉफ्ट अप्रूवल लिया कि क्या हम आपकी ये ब्रांड है, ये चीज़ ये बेच सकते हैं। वो बाकायदा लिख के देगा कि हाँ ये आप अपनी वेबसाइट पे बेच सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं आपको मना नहीं करूँगा, क्योंकि वो ब्रांड की वो जो प्रोडक्ट होती है वो उसका मालिक है, वो खुद बेचे या किसी को इजाज़त दे, और बगैर इजाज़त नहीं बेचने देते। तो वो होलसेल में होता है कि हम उससे ब्रांड अप्रूवल लेंगे। जब ब्रांड अप्रूवल एक प्रोडक्ट का मिल गया, 2 का मिल गया, 3 का मिल गया, तो उसी प्रोडक्ट को हम सेल करने के वो जो है अहल होंगे। और PL में अपना आपको मैंने बताया कि उसमें तो अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है, वो करोड़ों की गेम होती है। होलसेल में पैसे तक कम लगते हैं, ड्रॉप शिपिंग में लगते ही नहीं है। जैसे मैंने बताया, वो तो आपने अकाउंट लेना है, बनाना है, बनवा लें, चंद हज़ार रुपये उसमें लग जाएंगे, और आप दूसरी वेबसाइट से चीज़ें ढूंढें, हंटिंग करें, प्रोडक्ट ढूंढें, और अपनी अकाउंट पे अमेज़ॉन पे लगाते रहें। जब ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर एक्सेप्ट करें, उधर चीज़ देखें मिल रही है, उधर से लेके भेज दें मालिक कस्टमर को। अमेज़ॉन को नहीं बताना कि कहाँ से आया। अगर अमेज़ॉन को पता चल गया, अमेज़ॉन आपको वैसे ही जो है ना अकाउंट आपका उड़ा देगा। तो ये गलत हो रहा है। तो ये गलत को सही समझ के सब किए जा रहे हैं। कहते गोरे हैं, गोरों को नुकसान, तो गोरों को धोखा भी तो नहीं दे के उनसे पैसे लेने ना। तो अमेज़ॉन बिल्कुल ठीक प्लेटफॉर्म है, काम किया जा सकता है। जो लोग इसको सीखना चाहते हैं, देखिए मैंने ड्रॉप शिपिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सही तरीके से की है, जिस तरीके से अमेज़ॉन के रूल्स हैं। क्योंकि अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग को कुछ रूल्स देते हैं, उन पे करें तो वो जायज़ है। उसमें ये है कि वो कहता है कि जिस ब्रांड आप किसी वेबसाइट से लेके अगर दे भी रहे हो दो, लेकिन फिर उस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट जिस पैकेट में है उसके ऊपर लेबल जो है ना वो ना अमेज़ॉन का हो ना उस वेबसाइट का हो।
लाजमी बात है, अगर वो वेबसाइट अपनी चीज़ किसी कस्टमर को भेज रही है पार्सल के, तो उसके पैकेट में जाएगा। तो फिर हम क्या करते थे, एक मेथड है उसको यूज़ करते, और उस मेथड के ज़रिए उस वेबसाइट को इतला जाती कि ये जो हमारा ऑर्डर है ये नॉर्मल किसी भी शॉप पर या लिफाफे में आप भेजें, इसके ऊपर कोई आपकी कंपनी का टैग ना हो। तो वहाँ से वो तरीका ठीक हो जाता था। लेकिन इस तरीके में भी गलतियाँ हो जाती थी और बंदा जो है वो जुर्माने देता था। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के मुतालिक मज़ीद आप चीज़ें जानें कि इसके अंदर और क्या चीज़ें होती हैं, कैसे की जाती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने ड्रॉप शिपिंग सीखनी है, और वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अपनी वीडियो होगी 1-2 दिन में जब भी अपलोड होगी, तो मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट को देख के नेक्स्ट वीडियो अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग पर ही बनाऊँगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों और आप ने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली नीचे रेड कलर का निशान है जो सब्सक्राइब का बटन, उसे प्रेस कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती जाए और आप उस अच्छे इल्म से जो है ना फ़ायदा उठाते जाएँ। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।